हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 14। बाइबल इस प्रकार कहती है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो कहता हूँ उसे तुम परखो। सबसे अच्छी चीज़ है पौलुस की, वो कह रहा है जो मैं बता रहा हूँ उसे परखो, जानो, समझने की कोशिश करो। और उसने एक बात यहाँ और बोली, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ। किस बात में वो बुद्धिमान हो रहा है, किस बात में कह रहा है बुद्धिमान जान करके? मूर्ति पूजा से बचे रहो। आगे ऐसा कहता है वो, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? जो आप सबको पता है, चर्च में जा करके या कुछ लोग अपने घर में भी हो सकता है, शायद प्रभु के लहू को लेते हो, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी वाचा बांध रखी कि मेरी याद में आप इस तरह से ब्रेड को तोड़ेंगे, जो मेरा मांस होगा, और अंगूर का रस जो प्रभु यीशु के लहू का चिन्ह होगा। तो उसी को यहाँ पर दर्शाते हुए पौलुस लिख रहा है। आगे लिखा हुआ, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत एक ही देह है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। हमारे शरीर पे भिन्न भिन्न अंग हैं। नाक अपना काम करती है, कान अपना काम करता है, हाथ अपने काम करते हैं, पैर अपने, और जो उंगलियां हैं वो अपने काम करते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जो हमारी देह है वो एक ही है। हमारा शरीर एक ही है, अंग डिफरेंट। ऐसे हम मसीह यीशु में एक ही हैं। भले हमारा नाम कुछ और हो, हमारी पहचान कुछ और हो, हम कुछ और काम करते हो, लेकिन क्योंकि हम प्रभु यीशु को जानते हैं तो हम उसमें एक ही हैं। तो हम सबको एक साथ होने की ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ है, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं। अगर हम किसी बलिदान को खाते हैं, लेना नहीं खाते हैं, तो हम उसके सहभागी बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लो आपने किसी दुकान से किसी सामान को लिया और वो घर में आ गया, तो आप उस दुकान से पार्टनरशिप में हो गए। आपका उससे एक कॉन्ट्रैक्ट, एक संबंध बन गया। किसकी वजह से? वो जो आपने प्रोडक्ट लिया उसकी वजह से। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर हम वहाँ काम करते हैं, आते जाते हैं, तो हमारा उनसे संबंध बन गया। क्यों? क्योंकि हम वहाँ आते जाते हैं, काम करते हैं। अगर किसी ने हमारी मदद भी की है, किसी ने हमें रुपया दिया, डोनेशन दिया, कुछ भी किया, तो आज हम उनके साथ एक रिलेशन पे जुड़ गए। क्यों? क्योंकि उसका माध्यम पैसा है, या उसका माध्यम वचन है, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी को वचन प्रचार करने जाते हैं या यीशु मसीह बारे में बताने जाते हैं, तो हमसे जुड़ जाते हैं। क्यों? किस माध्यम से? वो माध्यम है वचन, और माध्यम ईसा मसीह। ऐसे ही पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है कि जब हम किसी वेदी का मांस से चढ़ा हुआ कुछ भी खाते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। अब देखिए कैसे जुड़ते हैं। 19 में कहता है वो, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? आगे कहता नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मूर्ति कुछ नहीं है, एक पत्थर का, मिट्टी का बनाया हुआ है। उसके आगे चढ़ाया हुआ प्रसाद भी कुछ नहीं है। लेकिन जब वो चढ़ाया जाता है, तो वो किसे चढ़ाया जा रहा है? उस मूर्ति की आड़ में कौन उस प्रसाद को ले रहा है? बाइबल साफ करा, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा उस प्रसाद को लेना, और जब वो प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है, उनसे जुड़ जाता है, जब वही हमको दिया जाता है, तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन पे परेशानियां आने लगती हैं। दुष्ट आत्मा कभी किसी का भला नहीं करता, ना ही करेगा। दुष्ट का मतलब दुष्टि, भला करने वाले एक ही परमेश्वर यीशु मसीह। अगर दुष्ट आत्मा जगत का भला करते तो बाइबल यह न कहती कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कार्यों का नाश करे। तो शैतान कभी भी किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता। पौलुस आगे कहता, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। क्यों नहीं चाहता? क्यों कह रहा है कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी ना हो? अगर हम उनके सहभागी होंगे तो अब यीशु के कटोरे से नहीं खा सकते, यही उसने आगे बोला हुआ। आगे वो कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं?
शक्तिमान कहने का मतलब पौलुस कहना चाहता है, क्या हम उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं? क्या हम यीशु मसीह से ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं कि हम सोच रहे हैं कि मूर्ति पूजा भी कर ले, यीशु मसीह की पूजा भी कर ले, सब कुछ अच्छे चलेगा। अन्य जातियों की परंपराओं को भी ले ले, यीशु मसीह की बाइबल के वचनों को भी ले ले, सब कुछ अच्छे से चलेगा। जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने यहोशू से बोला था, इस किताब को अपने चित्त से लगाए रहना, अपने दिमाग से लगाए रहना, अपने सीने से अलग ना होने देना, तभी तू सफल होगा। बाइबल साफ इनकार कर रहा है कि तुम मूर्तियों में चढ़ाए हुए बलिदानों को नहीं खा सकते। वो इसलिए नहीं कि वो मूर्ति है, इसलिए नहीं कि वो पत्थरी मिट्टी की बनाई हुई मूर्त है, वो इसलिए क्योंकि वो उनके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं जो इस पे अपना नियंत्रण करते हैं, और इनके जरिए वो तुमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तुमसे संबंधित हो रहे हैं। दुष्ट आत्माओं का काम ही है हमें परेशान करना, तंग करना, मारना। हर एक आशीष जो परमेश्वर ने भेजी उसको रोक देना, उसको तबाह कर देना, और हमारे जीवन पे कंगाली, बदनामी, बेइज्जती और बुरी बुरी चीज़ों को लेकर के आना। जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में हमारे जीवन पे आती हैं, हमारे दिमाग खराब होता है, और फिर हम ना चाह करके भी परमेश्वर को कोसना, उसे बोलना, उसे अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जब गलती परमेश्वर ने, गलती हमने की है, हमने ही अपना कनेक्शन उनसे बना लिया। तभी पौलुस कह रहा, मैं नहीं चाहता कि तुम सब उसके सहभागी या उनके सहभागी बनो। वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके सहभागी मत बनो। हमें बचना है। बचने का तरीका क्या लिखा हुआ है? 23 में लिखा हुआ है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। देखो, सब वस्तुएं उचित हैं, ठीक हैं, पर उनसे बेनिफिट, प्रॉफिट नहीं है, हमें लाभ नहीं। जब तक हम न्यूट्रल रहते हैं, मनुष्य जब तक बराबर में रहता है, वो कभी खुश नहीं होता। इवन परमेश्वर ने भी बोला, मैं तुम्हें बहुयात का जीवन देने आया हूँ, इसलिए चीज़ों से लाभ होना बहुत जरूरी। आगे क्या कहता हूँ, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुएं उचित तो है, लेकिन उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढो। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता हुआ खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन किसी मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ प्रसाद, जिससे दुष्ट आत्माएं कनेक्टेड हैं, परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि जिन चीज़ों में दुष्ट आत्माएं कनेक्टेड हैं, उनसे आप बच के रहो, उनसे आप कोसों दूर भागो। क्योंकि अगर आप उनके जंजाल में फंस गए, तो एक बात तो बहुत क्लियर है, सबको पता होगी कि शैतान का एक ही अंत होना है। आग गंधक की झील, उधरी डाला जाएगा, उधरी फेंक दिया जाएगा। वो जानता है कि उसका अंत क्या है, तो तुम्हें क्यों छोड़ देगा, या हमें क्यों छोड़ेगा? हमें तुम्हें नहीं छोड़ेगा अगर हम उसके चक्कर में या उसके झांसे में आ गए। तो हमें अपने आप को बचने की ज़रूरत है। ये वही स्नेक, वही सांप, वही दुष्ट है जिसने आदम और हव्वा के बीच में फूट डाल दी थी। वो प्रेम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उनके बीच में आया, फूट डाली, मौत आ गई। जब मौत, ऐसी मौत आई कि आज लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर ही लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसी मौत है, पहले हजारों साल जीते थे। इतनी बुरी तरह से उसने जनरेशन से जनरेशन ऐसा प्रकोप ला दिया जगत में। अगर आज हमने इन दुष्ट आत्माओं को अपने घर से नहीं निकाला, या अपने आप को नहीं रोका, इन सब चीज़ों से नहीं बचाया, या आज हमने सारी चीज़ों को हल्के में ले लिया और ये सोचा कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु सब समझता है, तो याद रखिए, जैसे आदम से मौत आज तक चली आ रही है, वैसे आपके से परेशानी आगे बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है आपके जीवन पे परेशानी कम हो, जिसका आपका एहसास ना हो, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन में वही सांप, वही स्नेक, वही दुष्ट आत्मा उस परेशानी को बढ़ाते चले जाएंगे, और अगले कुछ जनरेशन के बाद सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अभी आप सोचो कि किसी के पिताजी को कैंसर, तो बेटे को भी हो रहा है, बेटे को भी हो रहा है। बाइबल में तो नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी बीमारी भेजता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि पूर्वजों ने फल खाए खट्टे, और आने वाली जनरेशन के दांत खट्टे हुए। किया किसी और ने, भरा किसी और ने। आज हम धन्य हैं
प्रभु यीशु मसीह की वजह से। धन्य है परमेश्वर यहोवा का कि उसने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेज दिया और हमारे हर एक गुनाह को वो सूली पर उठा ले गया। हमारे हर एक श्राप को उसने क्रूस पे खत्म कर दिया। मौत पर उसने विजय पा ली और उस पर हमको विजय दे दिया। सारी चाबियां यीशु मसीह के पास हैं। उसने बोला तुम खटखटाओगे तो मैं खोलूंगा, पुकारोगे तो मैं आऊंगा, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। उसने सामर्थ्य दे रखी है कि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्मा के ऊपर पावर सामर्थ्य दी है, किसी से तुम्हें हानि नहीं होगी। क्यों क्यों उसने पावर सामर्थ्य हमें दे रखी है? वो चाहता है कि तुम लड़ो, वो चाहता है कि तुम अच्छाई सच्चाई जानो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा इसलिए फंसी है, इसलिए शैतान के कब्जे में, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। अब्राहम ने क्या बोला था कि परमेश्वर पत्थर से भी मुझे पुत्र दे देगा। अपने पुत्र को बलि चढ़ाने चला गया था। वो उसे यकीन था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को और पवित्र शास्त्र के वचन को जानता था, तभी वो बिना डर के चला गया। वो जानता था कि परमेश्वर पत्थर से ही मुझे पुत्र देगा। उसने वाचा बांधी है। उसने बोला कि जितने आसमान में तारे हैं और समुद्र के किनारे जितने भी कंकड़ पत्थर, इतनी तेरी जनरेशन होगी। आज है आज है, उसने किया है आज ऐसा। हमारे जीवन पे भी ऐसा करेगा। अगर हम पवित्र शास्त्र के वचन को डेली पढ़ें और मनन करें, उस पर लगे रहें और यीशु के साथ चलेंगे तो जरूर हमारा जीवन बदलेगा। वचन भी कहता है परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना कर तो उससे भाग जाएगा। हम शैतान को देख नहीं सकते पर उसकी हरकतों को जानते हैं। हम शैतान को पहचान नहीं सकते लेकिन उसकी आहट से समझ सकते हैं। जब भी वो आएगा हमारे जीवन पे गड़बड़ी होगी, हमारे बिजनेस में कमी आएगी, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, घर में रहन सहन गंदा हो जाएगा, बीच में खट पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, शांति जीवन में नहीं रहेगी। जब ये चीज़ें आने लगे, जब दिमाग में टेंशन सोच विचार बढ़ जाए, तब समझना शैतान का प्रकोप है। और बाइबल में वैसे भी यीशु मसीह ने बोला हुआ है 2 लोगों को जगत का भगवान बताया, एक शैतान को और एक यहोवा को। ये जगत का भगवान शैतान है, बना बैठा हुआ। लोगों ने उसको बना रखा, ना कि यहोवा। लोगों ने, आप जैसे लोगों ने बना रखा है उसको। किसी भी चीज में हम सही तरह से सही कदम नहीं उठा रहे हैं, हम नहीं सही तरह से चल पा रहे हैं, हमारे जो निर्णय वो सही नहीं हो रहे हैं। आज डिसीजन लिया, कल बिगड़ गया। हमने सोचा मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, करने लगे। हमने सोचा गाली नहीं देंगे, कुछ दिन बंद की शुरू कर दिया। हमारी सोच विचार से कुछ नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह के साथ बहुत कुछ हम कर सकते हैं। वचन कहता है मसीह यीशु में होगा तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमें इन घिनौनी आदतों से दूर रहना है, जैसे पौलुस भी हमें मना कर रहा है अभी। अब पुराना नियम देखें तो वहां पर भी मूसा ने भी इन चीज़ों के लिए मना किया हुआ है। तो हमें इनसे बच के रहना है, क्योंकि शैतान को अगर हम इनवाइट करेंगे, अपने दुश्मन को अगर हम इनवाइट करेंगे तो हमारी गलती है। और ये पहला स्टेप है जो हम पढ़ रहे हैं, मूर्ति पूजा से बच के रहना। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट।